हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्या क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक दैट इज़ न्यूबॉर्न केयर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इन न्यूबॉर्न। यानी कि जो बेबी है वो बॉर्न होने के बाद उसकी केयर किस तरीके से करनी है, और अगर उस टाइम पे क्योंकि जो बेबी है वो न्यूली बॉर्न है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है तो उसे डिजीज़ होने के चांसेस हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं उन सभी को हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम अगेन। सो हमारा जो टॉपिक है न्यू बॉर्न केयर, तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसमें टर्म होता है नियोनेट। नियोनेट अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा नियोनेट कौन होते हैं। जो स्टार्टिंग के 1 to 4 वीक्स के बेबीज होते हैं हम उनको बोलते हैं नियोनेट्स। एंड नियोनेट्स की केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पे जो चाइल्ड है उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसको एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट है। तो हम उसको ये केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे? वी विल मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन। जब भी हम चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइल्ड केयर, मदर का केयर, लैक्टेटिंग मदर की केयर, इन सभी टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन एंड सैनिटेशन सिर्फ इतना ही एक छोटा सा स्टेप लेने से ही मैक्सिमम डिजीजेज जो कि बैक्टीरियल वायरल डिजीज होते हैं उनको हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ नेवल या बेली बटन। जो बेबी का बेली बटन होता है उसकी क्लीनिंग और उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बेबी बॉर्न होता है तो जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्लीन सीजर और ब्लेड के थ्रू कट करना चाहिए डॉक्टर या जो भी डिलीवरी डिपार्टमेंट में है। देन नेवल पर घी, हनी या ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं अप्लाई करना है, जस्ट उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जो बेली बटन है उसको ओपन एरिया में ड्राई करना है। कोई कपड़ा एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं बांधना है। एंड मेक श्योर कि जो बेबी का बेली बटन है वहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिकॉज वहाँ पर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है बेबी के बेली बटन में? सो बेली बटन से ब्लीडिंग हो सकती है या फिर वहाँ पर म्यूकस का फॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में पस बोलते हैं, उसका डिपोजिशन अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में जो बेली बटन है उसका केयर एंड प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। देन इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मदर्स ले सकती हैं दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। जो बेबी है उसे ब्रेस्ट फीड कराएं बिकॉज बेबी जब मदर के वूम में था तो वो प्रोटेक्टेड था, बट अब वो आउटर इन्वायरमेंट में आ गया है तो उसका जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन है उसको बनने में टाइम लगेगा। एंड आउटर वर्ल्ड में बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं तो उसको डिजीज होने के चांसेस हैं। दैट इज़ वाई उस टाइम पे जो मदर है उसे अपना ब्रेस्ट मिल्क फीड कराना चाहिए बेबी को, क्योंकि वो सबसे प्योर एंड क्लीन हाइजीन प्रोडक्ट है जो वो अपने बेबी को दे सकती है। एंड अक्सर आपने वीडियोज़ या मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसे दिखाते हैं रोता हुआ या फिर कोई मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है पहली बार तो सबसे पहले उसके जो लंग्स होते हैं वो ओपन होते हैं एंड जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है सबसे पहले वो एक्टिव होता है। तो अगर जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्टिव होता है तो जो बेबी है उसे एक डिफरेंट सेंसेशन फील होता है जिसकी वजह से वो अक्सर रोता है यूजुअली। बट इफ़ द बेबी एंड इसीलिए अगर बेबी क्राई नहीं करता तो डॉक्टर्स या जो नर्सेज हैं वो चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड अगेन अगर उसमें कोई एक्टिविटी होती है देन बेबी इज़ फाइन। बट इफ़ द बेबी इज़ नॉट इवन क्राइंग, कोई एक्टिविटी भी शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके लंग्स ओपन नहीं हुए हैं, तुरंत उसको केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। देन फिर उसको आईसीयू में एडमिट कराते हैं एंड एक्स्ट्रा केयर देते हैं। एंड उसके आसपास की जो एयर होती है एकदम क्लीन होनी चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। काम चले गए हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। सो मदर क्या कर सकती है? बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि सिर्फ मदर मिल्क ही प्रोवाइड कराना है, कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ मदर मिल्क। बिकॉज जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर
अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, एनर्जी, प्रोटीन, एंड उसमें एक इम्पॉर्टेंट वो होती है एंटीबॉडी जिसे हम बोलते हैं IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। एंड स्टार्टिंग के कुछ डेज में जो मदर का मिल्क होता है वो येलोइश लिक्विड फॉर्म में होता है जिसमें ये IgA प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। यहाँ से भी क्वेश्चन आती है, मैंने इसमें लिखा नहीं है बट यू मस्ट नो कोलोस्ट्रम। देन अब हमें ये देखना है कि जो बेबी है, यूजुअली क्या होता है कि बेबी जो है वो LBW यानी कि लो बर्थ वेट हो सकता है या फिर डिजीज हो सकता है। एंड उसमें हम डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, किस में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है या किस तरीके की केयर प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, उन सब पे ध्यान देंगे। सो LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी, जिसे हम प्रीटर्म डिलीवरी भी बोलते हैं, ये हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं प्लीज़ गो बैक एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस, जिससे कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि 37 वीक से पहले ही बेबी की डिलीवरी हुई है, उसका डेवलपमेंट उतना प्रॉपरली नहीं हुआ है, दैट इज़ प्रीटर्म बेबी। एंड ऐसे में जो बेबी होता है वो अक्सर लो बर्थ वेट होता है, उसका वेट 2.5 या 2 kg से कम होता है। तो ऐसे बेबी को हमें एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसका प्रॉपर ध्यान रखें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसके वेट को मेंटेन कर सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट अमाउंट ऑफ हीट शुड बी गिवन टू द बेबी, बिकॉज जो बेबीज़ हैं वो उनका बॉडी जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में उन्हें भी 1-2 दिन लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूबॉर्न है उसे हीट प्रोवाइड करानी होती है, उसे कपड़े से ढकते हैं, मदर के पास रखते हैं, सो दैट कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट मिलती रहे बेबी पर, उसका प्रोटेक्शन हो सके। देन बात करते हैं डिजीज न्यूनेट या जो डिजीज न्यू बेबी है उसको हम कैसे स्पॉट करेंगे। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि पहले तो वो ब्रेस्ट मिल्क पी रहा था लेकिन अचानक से वो नहीं पी रहा ब्रेस्ट मिल्क एंड नखरे कर रहा है या वॉमिट कर दे रहा है मिल्क पीने के बाद ही। देन सेकेंड सिम्टम है लो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि कोई मोशन शो नहीं कर रहा है। थर्ड इज की स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड और प्रॉब्लम विद स्लीपिंग। यूजुअली तो जो बेबीज होते हैं ऐसा बोलते हैं कि वो 14 घंटे तक सोते हैं, लेकिन अगर कुछ भी वो 14 घंटे तक सोते तो हैं लेकिन बीच बीच में एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो सकता है, यानी कि बेबी का बेली बटन और फीट को चेक करते रहना है। अगर जो उसका टेम्परेचर अगर कोल्ड लग रहा है देन उसको निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। निमोनिया इज़ अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड ये बहुत ही डेंजरस होता है। भारत में तो हर साल बहुत सारे बेबीज़ की मौत हो जाती है निमोनिया की वजह से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी का चेकअप करते रहना चाहिए। एंड ये कुछ भी बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, अगर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्थ सेक्टर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को दे देंगे तो उससे वो भी अपने बेबी का ध्यान रख सकते हैं एंड द बेबी विल ग्रो मोर फास्टर एंड बेटर वे। देन डिजीज न्यूनेट का लास्ट सिम्टम होता है हैवी ब्रीदिंग। जो बेबी है उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है एंड एबनॉर्मल हो सकती है। ऐसे में क्या करना है, अगर जो लैक्टेटिंग मदर है हमने उन्हें बता दिया एंड ऐसा कोई भी सिम्टम अगर उन्हें दिख रहा है बेबी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में है तो वहाँ पर नर्सेज एंड ऑल विल चेक इट ऑल। अगर वो अपने घर पर है तो वो आशा एंड ANM वर्कर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प देम आउट। नहीं तो फिर सेकेंड ऑप्शन है कि जो बेबी को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेकर जाएं एंड मेक श्योर कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर IV एंड ड्रिप की फैसिलिटीज अवेलेबल है। IV यानी कि इंट्रावेनस एंड ड्रिप यानी कि जो भी प्रॉब्लम है बेबी की तो उसे आउटर इंजेक्शंस एंड ऑल लगाकर ट्रीट किया जा सके। देन आंगनवाड़ी वर्कर्स इसमें क्या कर सकते हैं कि वो मदर्स को और जो भी बेबी के फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें एजुकेट करें, उन्हें ये बात बताएं कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं, सो दैट कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो उन्हें पता हो कि बेबी को हमें ऐसे प्रिवेंट करना है। देन सेकंड कंडीशन की अगर उनके पास ऐसा कोई पर्सन आता है तो उन्हें उनकी हेल्प करनी है। थर्ड इज़ करेक्ट वे ऑफ चेकिंग बेबी।
अगर जो आंगनवाड़ी वर्कर है उन्हें खुद ही ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी कि क्या सिम्टम होते हैं डिजीज़ बेबी के, न्यूनेट के, तो फिर वो कैसे क्योर करेंगी। तो दैट इज़ वाई उनको खुद को वो चेकिंग एंड ऑल ये सब नॉलेज होना चाहिए। देन हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ देख लेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेसिकली कहाँ से होती है, मेमरी ग्लैंड के थ्रू। मेमरी ग्लैंड जिसे ब्रेस्ट भी बोलते हैं, यही मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होता है एंड सिक्रीट होता है। जो मेमरी ग्लैंड है दिस इज निपल एरिया। निपल एरिया में जो ब्लैक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एरोला, डार्कर एरिया। ये जो एरोला होता है इट विल हेल्प द बेबी टू फाइंड एंड सी द निपल। एंड जो बेबी बॉर्न होता है तो ये एबिलिटी या स्किल बोल सकते हैं उसके साथ बाय बर्थ होती है, जिससे कि वो निपल को आइडेंटिफाई करके उसे सक करता है एंड इसको हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की। तो होता क्या है कि जैसे ही बेबी सक करता है ब्रेस्ट को तो जो मदर के ब्रेन में एक सिग्नल जाता है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग सेंसरी इनपुट, जिसकी वजह से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का हमें काम पता है कि वो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल का, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मेक द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। अगर हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन विल प्रोड्यूस द मिल्क एंड रिलीज इट थ्रू ब्रेस्ट और द मेमरी ग्लैंड, एंड इस पूरे रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है ये या तो जो बेबी है अगर वो निपल को सक करेगा तो एक्टिवेट होगा, यानी तो अगर जो बेबी है वो रो रहा है तो फिर इस कंडीशन में भी ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है एंड मेमरी ग्लैंड से में ब्लड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड सिक्रीट होता है मिल्क। देन देर इज समथिंग कॉल्ड प्री लैक्टल फीडिंग, यानी कि होता क्या है कि बहुत से गांव में या फिर अलग अलग कंट्रीज में ऐसा होता है कि बेबी को सबसे पहले पैदा होते ही उसको मदर्स मिल्क नहीं देते, उसको फॉर्मूलाज या फिर पानी, कोई अलग सॉलिड हनी या फिर अलग अलग कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन दे रहे हैं बेबी को कि हमें अपने बेबी को ये देना चाहिए। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वाई, बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है बेबी के लिए एंड मदर के लिए भी। बिकॉज बेबी के लिए कैसे डेंजरस है, बिकॉज अगर पहले ही हम बेबी को वाटर हनी ऐसा कुछ भी दे देंगे, हम उसे मदर से रिलेटेड कोई नेचुरल चीज़ नहीं दे रहे, हम एक्सटर्नल एजेंट दे रहे हैं। दैट इज़ वाई जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका इनिशिएशन में प्रॉब्लम होगी, इट विल इंटरफेयर विद दैट रिफ्लेक्स जो मैंने लेट डाउन रिफ्लेक्स बताया था अभी थोड़ी देर पहले। देन बेबी को जीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है या फिर नोजिया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डायरिया डिजीज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंड अगर एक्सट्रीम कंडीशन हुई तो इट कैन ऑल्सो लीड इन द डेथ ऑफ बेबी, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट डेथ। एंड जो इंडिया का IMR है दैट इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई, सो उसको हमें लो करना है एंड देर आर पॉलिसीज एंड पीपल वर्किंग बिहाइंड इट। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है फॉर फर्स्ट 6 months। तो ये बात है अगर लैक्टेटिंग मदर को पता होंगी, एंड देर आर कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं एंड जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो घर जा के ये बातें लैक्टेटिंग मदर को बताएंगी, सो दैट कि वो अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। So that is all about today's video and it is extremely important topic। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, so ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना, एंड इफ anybody want this PDF you can comment it down, I will share the complete PDF। So thank you, bye bye, happy learning।